हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शिवम ट्यूटोरियल द वे ऑफ ग्रेट फ्यूचर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के साथ आ रहे हैं तो त्रिभुज होता क्या है। ये रहा त्रिभुज आपका। अब ये दो फिगर आपको दिख रहा है, इन दो फिगर में से कौन सा त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज नहीं है ये बताना है। तो त्रिभुज का हिंदी त्रिभुज, इस त्रिभुज में दो शब्द है त्रि और भुज, ठीक है। ये त्रि और भुज, ये त्रिभुज में एक त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब भुजा, भुजा मतलब एक डंडा, डंडा को एक भुजा कहेंगे। अब त्रिभुज तीन प्रकार के कोण के आधार पर भी और त्रिभुज तीन प्रकार के भुजा के आधार पर भी। अब वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन त्रिभुज पहले होता क्या सो देख लेते हैं। त्रिभुज हम किसी भी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बंद पे फोकस क्यों करें, क्योंकि ये देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई का मतलब क्या हुआ, ये भी तो तीन भुजा से घिरा हुआ है, इसको हम त्रिभुज कहेंगे। ये भी तो तीन भुजा से घिरा हुआ है, इसको हम त्रिभुज कहेंगे नहीं ना। मान लीजिए ये भी तो है तीन भुजा से घिरा हुआ है, इसको त्रिभुज कहेंगे नहीं। तो क्या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बंद होना चाहिए, कोई भी तीन भुजा हो तो ये बंद हो, बंद होगा तब जाके ये जो है एक ट्रायंगल होगा, एक त्रिभुज होगा, ठीक। ये मालूम हो गया। अब त्रिभुज के प्रकार पे आते हैं। अब त्रिभुज के जो है दो तरह से प्रकार निकाले जाते हैं। त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं भुजा के आधार पर, और तीन प्रकार होते हैं कोण के आधार पर। भुजा क्या होता है, ये रहा इसका भुजा, ये एक त्रिभुज है तो इसका ये रहा भुजा, ये एक दो तीन इसका भुजा हुआ। अब इसका कोण है तो ये रहा इसका कोण, ये रहा इसका कोण, ये रहा इसका कोण। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल और भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, ठीक है। तो ये रहा भुजा, ये वाला एक दो तीन, और ये रहा एक दो तीन, ये कोण रहा। अब ये कोण के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो तीन प्रकार के जो है वो भुजा के आधार पर हो जाएंगे और तीन प्रकार के जो है वो कोण के आधार पर हो जाएंगे। अब कौन कौन तीन प्रकार के होते हैं सो देख लीजिए। ये रहा आपके सामने, ये रहा भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। देखिए, एक है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज में देखिए, ये समबाहु त्रिभुज में क्या है, ये तीनों भुजा जो है इसका बराबर है, दिख रहा है। ये रहा, हम एक फोटो नीचे बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज एक दो तीन, ये तीनों जो भुजा है ये इसका बराबर है। इसको बराबर का साइन हम लगाएंगे, ये तीनों भुजा जो है ये बराबर है, ठीक है। जैसे कि ऐसे भी त्रिभुज हो सकता है, ऐसे भी त्रिभुज हो। ये जो तीनों साइड है इसका अगर बराबर होगा तो कौन त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। अब एक किसके आधार पर चल रहे हैं, भुजा का आधार पर। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें जो है दो साइड है वो बराबर है, दो भुजा जो है वो बराबर है। जैसे कि ये रहा त्रिभुज, ठीक है। मान लीजिए इसका ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये रहा त्रिभुज, ये तो थोड़ा समबाहु जैसा दिख रहा है। मान लीजिए आपका ये रहा त्रिभुज, थोड़ा इसको लंबा करते हैं तब मजा आएगा, ठीक है। तो ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर आपस में बराबर हो और तीसरा भुजा बराबर नहीं हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब आ गया समझ में। अब एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, छोटा छोटा है, ज़्यादा भारी नहीं है, छोटा छोटा है। एक है विषमबाहु त्रिभुज, जो लास्ट में दिख रहा है उसको विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब विषम, सब का जो भुजा है वो अलग अलग होना चाहिए। ये एक त्रिभुज है, इसका भुजा कुछ और है, इसका भुजा कुछ और है, इसका भुजा कुछ और है, ठीक है। न ई बराबर इसके है, न ई बराबर इसके है, न ई बराबर इसके है, कोई भी किसी के बराबर नहीं है। ये क्या होगा, एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ऐसे दिया गया है, ये तो समकोण जैसा आपको दिखेगा। मान लीजिए एक त्रिभुज आपको ऐसे है, ठीक है। ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये तीनों आपस में बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, एक विषमबाहु का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये रहा आपके भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब होता है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार, ये देख लीजिए। पहला है समकोण त्रिभुज, दूसरा पहले हम न्यूनकोण पढ़ता है, ठीक है। पहले न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिककोण त्रिभुज। अब न्यूनकोण त्रिभुज देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज में दिख रहा होगा आपको कि न्यूनकोण त्रिभुज में है वो कोण के आधार पर है। ये रहा त्रिभुज आपका, ठीक है, और ये रहा आपका कोण,
ये एक कोण, ये दो कोण, ये तीन कोण, तो ये तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो। क्या 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो क्या होगा, ये जो है ये एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण का मतलब मालूम है, न्यून कोण किसको कहते हैं? न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम मतलब इसका तीनों कोण जो है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम रहे, 90 डिग्री से कम रहे, तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। आ गया समझ में? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 1 2 3 जो कोण इसका बन रहा है, तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम रहे तो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 60, यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ एक ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये है 89, ये ऐसा तो बनेगा नहीं ना। ये लीजिए, मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम 70, इसको मान लेते हैं हम 20, नहीं मज़ा नहीं आया, 30, 70, 30 बच कितना गया, 7 3 10 80, 80 काम चल जाएगा। मतलब ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से अगर कम रहे प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री से कम रहे तो कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब आगे है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, लंबा चौड़ा बन गया। ठीक है, तो ये है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण, कोण तो पता होना चाहिए आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत है। कोण मतलब, समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा अगर 90 डिग्री, सॉरी एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। एक कोण अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो एक कोण कौन सा कोण होगा, समकोण त्रिभुज। अब तुम लोग कहेगा उसमें 3 कोण था, इसमें 2 कोण तो हो सकता है 90। अब तुम पुराओ तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब मान लो इहो 90 हो जाए, एक बार तुम ले लेगा 90, तो इसको क्या रखेगा, 0 चलेगा, नहीं चलेगा ना, तो नहीं चलेगा। इसीलिए किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कहो, किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। तो किसी भी त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज है तो वो समकोण त्रिभुज, सॉरी किसी भी त्रिभुज में एक समकोण है, एक कोण उसका समकोण है तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, आगे समझ में? ये रहा आपका फोटो। किसी भी त्रिभुज में एक कोण, कोई भी कोण, ये कोण हो जाए, ये कोण हो जाए, ये कोण हो जाए, कोण अपना जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये 90, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब एक है कोण के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज, देख लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, वो लास्ट का जो आपको दिख रहा है वो अधिक कोण त्रिभुज, देख लीजिए। ये है अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, तो ठीक ठाक बन रहा है। ठीक है, तो ये है अधिक कोण त्रिभुज। ये कोई भी त्रिभुज में एक कोण अगर अधिक कोण हो, अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से प्लस। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम। और समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अधिक कोण क्या, 90 डिग्री से प्लस। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा कोई अगर कोण किसी भी त्रिभुज में पकड़ा जाए तो कौन होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अगर पकड़ लिया दूसरा कोण भी त्रिभुज मिला, जिसमें 90 डिग्री से कोण भी एक एंगल बड़ा है तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। मान लो इसका है रखा 105, ई है मान ले 25, 105 25 कितना हुआ, 130, और ये हो जाएगा 50। और हम इसको कैसे लिखें, अब देखो, ये 105, ये 105, ये दूसरा है 25, इसको 63 का मान लेते हैं हम, x मान लीजिए। तो अब ये टोटल की वैल्यू कितना होता है, 180। तो ये x का वैल्यू हम निकालें तो ये हमारा आ गया 50। पढ़ना है आगे सर, ठीक है, थोड़ा देर में पढ़ाते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा। अब अधिक कोण त्रिभुज पढ़ा रहे बाबू। अधिक कोण त्रिभुज में क्या, अधिक कोण त्रिभुज कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण अधिक कोण है तो वो अधिक कोण त्रिभुज, बस सिंपल। कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण अधिक कोण है तो वो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब आते हैं कुछ जो इसका काम क्रिया होता है, क्रियाकलाप करते हैं इसके साथ, काम क्रिया इसके साथ करते हैं। तो एक त्रिभुज के साथ में
कुछ कामें होती हैं। ये तो रहा त्रिभुज के प्रकार के बारे में, समझ में आ गया। त्रिभुज को दो प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं, देख लीजिए। ये है आपके कोण के आधार पर, अब वो है आपके भुजा के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और उधर भुजा के आधार पर तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। मालूम हो गया। न्यून कोण में क्या? तीनों कोण अगर न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज। समकोण में क्या? एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या? एक कोण अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज। और समबाहु में क्या? तीनों भुजा अगर बराबर है तो समबाहु, दो भुजा अगर बराबर है तो समद्विबाहु, तीनों भुजा में से एक को भुजा अगर आपस में बराबर न है तो क्या हो जाएगा? विषमबाहु। तो हो गया ये बात अलग। अब आता है त्रिभुज। त्रिभुज में भी बहुत सारा चीज़ है। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका माने में क्या होता है? पहले शीर्ष लंब पर आते हैं, ठीक है। शीर्ष लंब किसी भी त्रिभुज का, ये रहा शीर्ष, ये रहा शीर्ष और ये रहा शीर्ष। ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है ना। हाँ, तो किसी भी त्रिभुज में हम मैक्सिमम कितना खींच सकते हैं? किसी भी त्रिभुज में लिख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम शीर्ष लंब 3 हो सकता है। कितना? 3 हो सकता है। जैसे कि एगो ई रहा तो यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, एगो ई रहा तो यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, एगो ई रहा तो यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं। ये थोड़ा इन्होंने खींचा गया होगा, ओला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 को हम खींच दिए तो 3 को शीर्ष लंब हम खींच सकते हैं। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से लेकर के जो सामने वाली भुजा है उस पर का लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? किसी भी एक जो क्या कहते हैं बिंदु से लेकर के, जो इसका शीर्ष है, शीर्ष बिंदु से लेकर के जो उसके सामने वाली भुजा है उस पर एक लंब होता है, उसको शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये रास न्यून कोण में खींचे हैं। मान लो इसको हमको समकोण में खींचना है तो समकोण में ये वो कोण है, एगो इस शीर्ष लंब है। इस शीर्ष लंब पर से ये वो खिंचायल है, इस शीर्ष लंब से हम एगो ई खींच सकते हैं, एगो ए पर से हियाँ खींच रही है भुजा। देखो कैसे, ये समकोण है। समकोण में ई एगो शीर्ष, ई दोसर शीर्ष, ई तेसर शीर्ष। इस शीर्ष से हम यहाँ खींच दिए, ई तो दिख रहा है। अब देखो ई शीर्ष है तो ई शीर्ष पर से रेखा यहाँ खींच रही हैं। एगो ई शीर्ष है, ई शीर्ष पर से एगो हियाँ रेखा खींच रही है। कोई दिक्कत नहीं बढ़ा था? दिक्कत वाला पता ही ना। तो बढ़ावे के मन तो बढ़ा कर दिखा दे, ऐसे बढ़ा के, लेकिन ई बढ़ाते नहीं हैं, वो दूसरा मैटर होता है तब बढ़ाते हैं, ठीक है। ये रहा शीर्ष लंब। अब एक शीर्ष लंब आता है क्या? एक क्वेश्चन था किसी भी 7th क्लास के बुक में साथ कि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम शीर्ष लंब कितने हो सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में, कोनो दुनिया के त्रिभुज उठा के ले आओ, में अधिकतम तुम शीर्ष लंब 3 को खींच सकता है, क्योंकि 3 गो शीर्ष होगा तो 3 गुना शीर्ष लंब होगा। 3 गो भुजा से 3 गो शीर्ष बनेगा तो 3 गो शीर्ष से अधिकतम मैक्सिमम कितना शीर्ष लंब? 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं, ठीक है। बात रहा स्पष्ट। अब होता है इसका परिमाप और क्षेत्रफल। एक होता है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजा का योग को कहने का क्या मतलब है? देखिए, ये वो त्रिभुज है, ई मान ले 10 सेंटीमीटर, ई 15 सेंटीमीटर, थोड़ा बराबर बनाते हैं, 15 सेंटीमीटर, ये हुआ 20 सेंटीमीटर। तो अब इसका परिमाप कहेगा। परिमाप मतलब होता है चारों तरफ में, हाँ मान लो एगो त्रिकोण तरह जमीन है, ठीक है। त्रिकोण आपके पास एक ज़मीन है, इस ज़मीन के चारों तरफ आपको एगो बाउंड्री खींचना है या तार लपेटना है। तो इस तार का यहाँ से लेकर के ऐसे जो आप घुमाइएगा तो इसका लंबाई कितना होगा? इसी को परिमाप कहते हैं। नहीं समझ में आया? किसी भी चीज़ का परिमाप मतलब ये जो है ना चारों तरफ, इसके चारों तरफ हमारा एगो तार खींचना है, इस तार की लंबाई निकाल देना है, तो इसी को कहते हैं परिमाप। तो परिमाप ई हो जाएगा 10, ई हो जाएगा 15 और ई हो जाएगा 20। तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ निकल जाएगा हमारा परिमाप। समझ में आ गया? कोई भी त्रिभुज में, न्यून कोण में हो, समकोण में हो, अधिक कोण में हो, सब ऐसे निकलता है, ठीक है। और कहीं कहीं फार्मूला लगा देता है कि क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो एगो जो भुजा दिया हुआ है उससे 3 से गुना कर दिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कोई दिक्कत है? गुना से आसान तो जोड़े होता है। अब हो गया ये परिमाप। एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, कहो इसे कहते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब। अब देखिए क्या है इसका मतलब, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब आधार की होता है, ई त्रिभुज है, इनमें तो हमारा दिख रहा है ई आधार है, इसको इन ऐसे पलट दिए, मान लें ई ऐसे हो गया, तो यहाँ ई कौन आधार है भाई? तो ई त्रिभुज के तुम इमेजिन करना कि ई त्रिभुज है ऐसे हो गया वह, मतलब ई जो त्रिभुज है ई आपको बन गया ऐसे, ई वाला जो साइड है, ई वाला जो भुजा है ये निकल गया। इमेजिन करना है, मान लेना है बस, एक आधार मान लेना है और कोई भी शीर्ष से इसको डुबा देना है, ठीक है? कोई भी शीर्ष हो, अब शीर्ष के सामने वाला को उसका आधार कहते हैं। देखो ऐसे ना समझ में आए, ऐसे देखो कोई भी त्रिभुज, दुनिया के कोनो त्रिभुज मान ले, तो हम एगो टेढ़े बनाते हैं, ई रहा सीधा वाला, ई रहा एगो टेढ़ा वाला, ठीक है? अब देखिए इसका शीर्ष लंब और इसका शीर्ष लंब, इसका शीर्ष यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ई आधार है ई हो जाएगा, नीचे में आधार जो होता है परत वाला ई आधार हो गया। इसका आधार कौन होगा? मानिए आप अगर ई शीर्ष लेते हैं तो शीर्ष लंब से ई होगा शीर्ष, तो इसका आधार ई होगा। अगर त्रिभुज में या फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ई शीर्ष से अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ई शीर्ष के सामने में ई आधार होगा, ई शीर्ष के सामने में ई आधार होगा। आप जो शीर्ष ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा उसका आधार हो जाएगा, बस उसी से निकालना है। जो आप शीर्ष ले रहे हैं, जिस शीर्ष को लेकर के आप क्वेश्चन बना रहे हैं, उस शीर्ष के सामने वाला भुजा उसका आधार हो जाएगा। उसमें 1/2 कर दीजिएगा, 1/2 कर दीजिएगा, इसका आधार जो होगा नीचे वाला सामने वाला भुजा, और ये शीर्ष लंब ये है, ये शीर्ष से लेकर के ये आधार तक के लंबाई को शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है? आ गया समझ में? तो हमारे अंदर से ये त्रिभुज जो छोटा मोटा टॉपिक था वो खत्म हो गया होगा, और इस पर क्वेश्चन बहुत सारा है। क्वेश्चन तो इतना है कि समुंदर है, चाहिए तो हम भेज देंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।